नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रसंग है जो हमें स्थिरता और समर्थन के गहरे मतलब के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, एक कॉस्मिक टग ऑफ वॉर चल रहा है और उसमें एक पूरा का पूरा पहाड़ डूब रहा है। उसे कैसे बचाया गया? बस यही सवाल आज की हमारी कहानी के केंद्र में है। तो ये जो पूरी कहानी है, ये जुड़ी है भगवान विष्णु के दूसरे अवतार से। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि जब भी धर्म और संतुलन पर संकट आता है, भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और उनका हर अवतार एक खास मकसद को पूरा करने के लिए होता है। आखिर ये सब हुआ क्यों? इसकी जड़ में थी एक बहुत बड़ी खोज, अमरता के अमृत की खोज, जिसे अमृत कहा गया। देवता और दानव, जाहिर है, दोनों ही इसे हासिल करना चाहते थे ताकि वो हमेशा के लिए अजेय हो जाएं। अब सवाल ये था कि ये अमृत मिलेगा कैसे। इसके लिए एक जबरदस्त प्लान बनाया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि देवता और असुर, जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, उन्होंने इस बड़े काम के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया। और इसी महान काम को हम जानते हैं समुद्र मंथन के नाम से। और ये जो प्लान था, इसका स्केल मतलब कमाल का था। प्रतिभागी कौन थे? देवता और दानव। अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर एक साथ मंथन करने वाली छड़ी के लिए चुना गया विशाल मंदार पर्वत को, और रस्सी के लिए नागों के राजा वासुकी खुद तैयार हो गए। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा और एपिक प्लान था ये। प्लान तो जबरदस्त था, सब कुछ सेट था। लेकिन जैसे ही ये महाप्रयास शुरू हुआ, एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। सब तैयार, मंथन शुरू, और अचानक सब रुक गया। पता चला कि इस पूरे ग्रैंड प्लान में एक बहुत ही फंडामेंटल फ्लॉ था, एक ऐसी कमी जो पूरे मिशन को डुबो सकती थी। और वो कमी क्या थी? आधार, फाउंडेशन। इतने विशाल मंदार पर्वत को समुद्र में तो रख दिया, पर उसके नीचे कोई सॉलिड बेस ही नहीं था जो उसे टिकाकर रख सके। और बिना किसी सपोर्ट के क्या होता? पर्वत का अपना ही वजन उसे नीचे खींचने लगा। धीरे धीरे वो विशाल पर्वत समुद्र के तल में धंसता चला गया। ऐसा लगा कि बस सब खत्म, अमृत का सपना शुरू होने से पहले ही टूट जाएगा। और ठीक इसी मोमेंट पर, जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, जब लग रहा था कि ये महान कोशिश बेकार जाने वाली है, तब हुआ डिवाइन इंटरवेंशन। इस मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद भगवान विष्णु ने एक नया रूप लिया। और इसी अवतार को हम जानते हैं कूर्म अवतार के नाम से। कूर्म संस्कृत में इसका मतलब होता है कछुआ। तो भगवान ने एक विशाल कछुए का रूप लिया, जो हमारी आज की कहानी का ही वो है। ये जानना भी जरूरी है कि ये विष्णु के दशावतारों में से दूसरा अवतार था, मत्स्य अवतार के बाद। और जैसा कि हम जानते हैं, उनका हर अवतार एक खास मकसद से होता है। कूर्म अवतार का मकसद था एक अटूट स्थिरता, एक अनशेकेबल स्टेबिलिटी देना। तो हुआ ये कि भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप लिया और वो सीधे समुद्र की गहराइयों में उतर गए, ठीक वहां जहां मंदार पर्वत डूब रहा था। और वहां पहुंचकर उन्होंने उस डूबते हुए विशाल पर्वत को अपनी मजबूत पीठ पर उठा लिया। उन्होंने एक ऐसा फाउंडेशन दिया जो हिल नहीं सकता था, जो टूट नहीं सकता था। बस इस एक डिवाइन एक्ट के साथ कहानी का रुख ही पलट गया। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला और इस पूरी घटना का गहरा मतलब क्या है। अब जब भगवान विष्णु ने खुद कूर्म बनकर एक सॉलिड फाउंडेशन दे दिया, तो देवता और दानवों ने फिर से मंथन शुरू किया। इस बार पर्वत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ और आखिरकार समुद्र मंथन सफल हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? कूर्म अवतार असल में एक अटूट नींव, एक अनशेकेबल फाउंडेशन का सिंबल है। ये हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े काम की सफलता के लिए एक मजबूत आधार का होना कितना जरूरी है। ये स्टेबिलिटी की डिवाइन पावर को दिखाता है और उस जबरदस्त सपोर्ट को दिखाता है जो सबसे मुश्किल वक्त में मिल सकता है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जिस तरह कूर्म अवतार ने उस पर्वत को आधार दिया, हमारे अपने जीवन में स्थिरता का आधार क्या है? वो कौन सी चीज है जो हमें सबसे बड़ी मुश्किलों में सहारा देती है? इस पर सोचिएगा जरूर।